ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे अध्याय 14 अकबरी लोटा। देखिए 8th क्लास का 14th चैप्टर है, अध्याय 14 है अकबरी लोटा। इसका नाम है तुम्हारे घर में रसोई में कौन कौन से बर्तन हैं जो तुम इस्तेमाल करते हो। थाली है, प्लेट है, चम्मच है, कटोरी है, कढ़ाई है, कुकर है, प्रांत है, गैस का चूल्हा है, कड़छी है, पतीला है, फ्राई पैन है, तवा है, बेलन है, चकला है। ये सारे बर्तन हम यूज़ करते हैं। किन्हीं दो बर्तनों के बारे में बताओ कि इनमें हम इनका क्या क्या उपयोग होता है। कढ़ाई, इसमें हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। पतीला, इसमें हम दूध उबालते हैं। आगे देखिए, समान ध्वनि वाले 3-3 शब्द आपको लिखने हैं। लाला, लाला जैसे और कौन से 3 शब्द हैं। काला, नाला, माला। ठीक है। लोटा, झोटा, खोटा, मोटा। अंडा, झंडा, कंडा, हथकंडा। ठीक है। झाऊलाल, दाऊलाल, माऊलाल, खाऊलाल। ठीक है, ये इसमें आया ही है। झाऊलाल भी आप लिख सकते हैं क्योंकि झाऊलाल इस लेसन में आया है। अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठी करने का शौक था। तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक है। ज़्यादातर पुराने टिकट, पुराने पैसे, 1 रुपए के नोट, नए नोट, ये चीज़ें हम सबको इकट्ठा करने का शौक होता है। चित्रों से संबंधित पंक्तियाँ अकबरी लोटा कहानी से छांट कर लिखिए। देखिए इसमें इसकी पत्नी से पैसे मांग रही है। झाऊलाल की पत्नी ने एकाएक 250 रुपये की मांग की पेशकश की। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। किसका? झाऊलाल का। और फिर वो बैठ गए। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, आप डरिए मत, यदि आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिल मिला उठे। उन्होंने रोब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। दूसरा चित्र है, इसमें लोटे के गुण बता रहे हैं। पंडित बिलवासी अंग्रेज को लोटे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भाग रहा था तो उसे प्यास लगी, तो एक ब्राह्मण ने उसे इसी लोटे से पानी पिलाया था। अकबर ने ब्राह्मण को 10 सोने के लोटों के बदले यह लोटा लिया। यह अकबर को बहुत प्यारा था, इसीलिए इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे लिखे गाथांश को पहले 2 बार ध्यान से पढ़ना है आपने, और तीसरी बार पढ़ते समय हर खाली स्थान में एक शब्द भरना है। ध्यान रखें कि खाली स्थान में केवल एक ही शब्द भरना है, बार बार या दूसरा शब्द आपको नहीं भरना है। एक बार किसी कारण से एक गोदाम में आग लग गई, उसमें हजारों रुपए के आलू भरे पड़े थे। उस गोदाम का मालिक अपना माल जलता देखकर सिर पीटता एक तरफ जाता था। ठीक है ना, एक तरफ जा रहा था। पास पड़ोस के लोग आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे। संयोग से उसी समय उस रास्ते से गोपाल भांड घूमने निकले। वह किसी काम से कहीं जा रहे थे। सामने गोदाम चलता देख वह वहीं रुक गए और पास की छोटी सी मोची की दुकान से नमक खरीदकर गोदाम में अधजले आलू बड़े स्वाद से खाने लगे। वहां उन्होंने इतने आलू खाए कि उनका पेट भर गया। फिर पेट पर हाथ फेरते हुए उन्होंने एक अंगड़ाई ली, या आप जम्हाई भी कह सकते हैं, एक जम्हाई ली। ठीक है, उसी मोची से 1 लोटा जल मांगकर पिया और उसके बाद गोदाम किनारे गोदाम के मालिक को सिर पकड़कर बैठे देखा तो उसके पास जाकर पूछा, क्यों दादा, सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? यह मुंह लटकाकर बैठने का समय है। गोदाम का मालिक चिल्लाकर बोला, जिसका जाता है वही जानता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसे तुम्हारे जैसे पेटू नहीं समझेंगे। अगर पेट भरने से कोई कोना खाली रह गया हो तो 25-25 आलू और खा लो और अपना नाश्ता नापो। गोपाल भांड समझ गए कि गोदाम के मालिक को उनका आलू खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह गोदाम के मालिक के निकट जाकर बोले, अच्छा, तब तो ठीक ठीक खबर मालिक ही दे सकता है। कैसी खबर? गोदाम के मालिक ने झल्लाकर पूछा। यही कि इस बार का कोटा तो पूरा कर लिया, अब गोदाम में दोबारा आग कब लगेगी जिससे आलू खाने आऊं? गोपाल भांड ने हंसकर कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। देखिए, मैंने इस कहानी का शीर्षक दिया है जले पर नमक छिड़कना। कि एक तो वो पहले से ही परेशान था, दुकान का मालिक, गोदाम का मालिक, ऊपर से गोपाल भांड उसे और ज़्यादा चिढ़ा रहे थे। मतलब एक तो वो पहले से ही परेशान था, ऊपर से उसे और ज़्यादा चिढ़ा रहे थे, जिसका मतलब हुआ जले पर नमक।
समूह में बैठकर इस पर 5-5 आपको प्रश्न बनाने हैं। तो मैंने बनाए, आग कहाँ लगी थी, आलू किसने खाए, किसकी दुकान से नमक लिया, गोदाम में क्या भरा हुआ था, किसको गोपाल भांड का आलू खाना पसंद नहीं आया। ठीक है, इन प्रश्नों के ही उत्तर मैंने नीचे लिखे हैं। आग कहाँ लगी थी, गोदाम में। आलू किसने खाए, गोपाल भांड ने। किसकी दुकान से नमक लिया, मोची की। गोदाम में क्या भरा हुआ था, आलू भरे हुए थे। किसको गोपाल भांड का आलू खाना पसंद नहीं आया, गोदाम के मालिक को। इस कहानी में से बात है, इस कहानी में से मुहावरों को छांट कर लिखना है और उनके अर्थ लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग करना है। प्रयत्न करना, कोशिश करना। सभी आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे। सिर पकड़कर बैठना, बहुत ज़्यादा हताश होना। दुकानदार अपना नुकसान होता देख सिर पकड़कर बैठ गया। रास्ता नापना, मतलब रखना। तुम अपना रास्ता नापो, मतलब अपने काम से मतलब रखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।